क्या आपका दिल टूटा है? क्या दर्द इतना गहरा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है? हर रात आंखों में आंसू और सुबह अधूरी नींद, एक ऐसा खालीपन जो आपको भीतर से खाए जा रहा है? अगर हाँ, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो दुनिया आपसे छुपाती है। एक ऐसा सच जो ओशो ने हजारों साल पहले ही देख लिया था, और जिसे समझकर आप अपने इस दर्द को सिर्फ सहना ही नहीं, बल्कि उससे हमेशा के लिए आजाद होना भी सीख सकते हैं। ये सिर्फ टूटे दिल की कहानी नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी है, हमारे समाज की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेम, संबंध और खुद के बारे में एक बिल्कुल नई रोशनी देगी। जब हमारा दिल टूटता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे दुनिया की रोशनी ही बुझ गई हो। वो व्यक्ति जो हमारी जिंदगी का केंद्र था, वो चला गया, और उसके साथ हमारी खुशी, हमारी पहचान, हमारा कल भी चला गया। हमें सिखाया जाता है कि प्रेम का मतलब है किसी को पाना, किसी को अपना बनाना, और फिर उसके साथ खुशी खुशी हमेशा रहना। ये कहानियां, ये फिल्में, ये गीत सब हमें यही एक सपना दिखाते हैं। एक ऐसा सपना जो अक्सर एक भयानक हकीकत में बदल जाता है, जब वो हमेशा कुछ ही पलों में बिखर जाता है। और फिर शुरू होता है वो अकल्पनीय दर्द, वो घुटन, वो अकेलापन जो किसी को भी तोड़ कर रख देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दर्द आता कहां से है? क्या ये सचमुच उस व्यक्ति के चले जाने का दर्द है, या ये किसी और चीज का दर्द है जो हम पहचान नहीं पा रहे? ओशो कहते हैं, प्रेम में कभी कोई टूटता नहीं है, सिर्फ हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, शायद आपको लगे कि ये आपके दर्द को कम करके आंक रही है, लेकिन ठहरिए, ओशो का नजरिया हमेशा ही हमारे स्थापित विचारों को चुनौती देता रहा है। वे हमें उस गहराई में ले जाते हैं जहां तक हम खुद कभी जाने की हिम्मत नहीं करते। ओशो कहते हैं कि हम जिसे प्रेम कहते हैं, अक्सर वो प्रेम नहीं होता, बल्कि आसक्ति होती है। वो एक तरह का स्वामित्व होता है, एक अधिकार होता है। जब हम कहते हैं मैं उससे प्रेम करता हूं, तो हम असल में कह रहे होते हैं ये व्यक्ति मेरा है, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका, मेरा पति, मेरी पत्नी। जैसे ही मेरा शब्द आता है, उसके साथ ही भय जुड़ जाता है, भय खोने का, भय किसी और के हो जाने का, भय अकेले रह जाने का। और जब वो मेरा हाथ छोड़ देता है, जब वो मेरा नहीं रहता, तब वही आसक्ति, वही स्वामित्व का भाव, वही भय एक तीखे दर्द में बदल जाता है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया है जिसे आप अपनी मिल्कियत नहीं मानते थे, जिसे आपने पूरी आजादी दी थी, जिसे सिर्फ उसकी खुशी के लिए चाहा था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के? बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हम सब एक दूसरे को एक ऐसे पिंजरे में बंद करने की कोशिश करते हैं जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी सभी जरूरतों को पूरा करे, हमारी खाली जगह को भरे, हमारी हर इच्छा पर खरा उतरे। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता, जब वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, तो हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है, उसने हमारे प्रेम का अपमान किया है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम वो नहीं है जो हम सोचते हैं। प्रेम तो एक आजादी है, प्रेम तो एक विस्तार है। लेकिन हम तो प्रेम को एक अनुबंध बना देते हैं। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, बशर्ते तुम मुझे प्रेम दो। मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, बशर्ते तुम मेरे लिए यह करो। यह एक व्यापार है, प्रेम नहीं। और जब यह व्यापार टूटता है तो हमें घाटा लगता है। वही घाटा हमें दिल टूटने जैसा महसूस होता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों प्रेम में पड़ते हैं? अंग्रेजी में एक शब्द है फॉलिंग इन लव। ओशो कहते हैं तुम प्रेम में पड़ते नहीं हो, तुम प्रेम के गड्ढे में गिरते हो। यह एक बहुत गहरी बात है। जब आप किसी गड्ढे में गिरते हैं तो आप असहाय होते हैं, आप खुद को संभाल नहीं पाते। आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेगा, या कम से कम आप उसी गड्ढे में उसके साथ रहेंगे। यही हमारी प्रेम की परिभाषा बन गई है, एक दूसरे पर निर्भरता। एक ऐसी निर्भरता जो दूसरे को भी कमजोर करती है और हमें भी। हमारा समाज हमें सिखाता है कि हम अधूरे हैं, हमें एक साथी की जरूरत है जो हमें पूरा करे। फिल्मों में नायक नायिका मिलते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती। यह बहुत बड़ा भ्रम है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको पूरा नहीं कर सकता, आप पहले से ही बुरे हैं। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं, और जब वो चाबी वाला व्यक्ति चला जाता है तो हमें लगता है कि हमारी खुशी, हमारी जिंदगी की चाबी भी चली गई। ओशो कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो
तो ये उस व्यक्ति के जाने का दर्द नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं, अपनी अपेक्षाओं और अपने अकेलेपन का सामना करने का दर्द होता है। वो व्यक्ति तो सिर्फ एक दर्पण था। उस दर्पण में हमें खुद की एक छवि दिख रही थी। जब दर्पण चला जाता है तो वो छवि गायब हो जाती है और हमें लगता है कि हम खुद ही गायब हो गए। ये हमें अपनी असली पहचान से दूर ले जाता है। हम अपनी खुशी और अपने अस्तित्व को किसी और के साथ जोड़ देते हैं। ये समझना जरूरी है कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त करते हैं या खो देते हैं। प्रेम एक आंतरिक अवस्था है। यह आपके भीतर का गुण है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप उसे हर चीज में, हर किसी में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर प्रेम की कमी है तो कोई भी कितना भी प्रेम दे दे, आपको हमेशा कम ही लगेगा। और जब वो प्रेम देने वाला व्यक्ति चला जाएगा तो आपको लगेगा कि आपका प्रेम भी चला गया। यह एक भ्रम है। प्रेम कभी नहीं जाता। जो जाता है वह है हमारी आसक्ति, हमारी निर्भरता, हमारी अपेक्षाएं। जब एक रिश्ता टूटता है तो हम सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं खोते, बल्कि उसके साथ जुड़ी अपनी पहचान को भी खो देते हैं। हम कौन थे उस रिश्ते में? हम उस व्यक्ति के लिए क्या थे? ये सवाल हमें भीतर तक हिला देते हैं। एक खाली जगह बन जाती है जिसे हम तुरंत भरना चाहते हैं। यही खाली जगह हमें बेचैन करती है, हमें दर्द देती है, और इस खालीपन को भरने के लिए हम अक्सर फिर से किसी नए रिश्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं, बिना ये समझे कि खालीपन बाहर से नहीं भरा जा सकता, उसे भीतर से ही भरना होता है। ओशो की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि हमारा दर्द कोई बाहरी घटना नहीं है। ये हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विचारों और हमारी अपनी आसक्तियों का परिणाम है। जब तक हम ये समझते रहेंगे कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर करती है, तब तक हम दुख और निराशा के जाल में फंसे रहेंगे। हम बार बार दिल टूटने का अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि हर रिश्ता जो आसक्ति और अपेक्षाओं पर आधारित होगा एक दिन टूटेगा ही। यह प्रकृति का नियम है। हर चीज का एक अंत होता है। फूलों का खिलना और फिर मुरझाना, सूर्य का उगना और फिर ढलना, सब कुछ चक्रीय है। लेकिन हम इंसान ही हैं जो इस चक्र को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि जो चीज हमें खुशी दे रही है वो हमेशा वैसी ही बनी रहे। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक और बात जो ओशो बहुत स्पष्टता से कहते हैं वो है कि हम प्रेम की तुलना किसी जेल या बंधन से करते हैं। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे आजाद करो। अगर वो लौट आता है तो वो तुम्हारा है, अगर नहीं तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये बात हमारे समाज की मेरा तेरा वाली सोच के बिल्कुल विपरीत है। हम प्रेम में सामने वाले को अपनी शर्तों पर जीने के लिए मजबूर करते हैं। हम उसकी आजादी छीन लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है तो हमें लगता है कि उसने हमें छोड़ दिया। असल में उसने खुद को पाया है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी यात्रा पर है। हर कोई अपनी नियति की ओर बढ़ रहा है, और इस यात्रा में कुछ लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ समय तक चलते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। या उनकी गलती नहीं है, न हमारी गलती है। यह जिंदगी का स्वाभाविक बहाव है, लेकिन हम इस बहाव को रोकना चाहते हैं। हम किसी एक पड़ाव पर ठहर जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बस यही मेरा ठिकाना है, और जब वो ठिकाना बदलता है तो हमें लगता है कि हम बेघर हो गए। ओशो कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो यह एक अवसर होता है, एक ऐसा अवसर जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं। ये जानने का अवसर कि आपके दर्द का असली कारण क्या है। क्या ये सिर्फ उस व्यक्ति के जाने का दर्द है, या ये आपके भीतर के अकेलेपन, आपके असुरक्षा के भाव, आपकी अधूरी अपेक्षाओं का दर्द है। यह एक ऐसा क्षण है जब आप अपने आप से कुछ बहुत गहरे सवाल पूछ सकते हैं। आप कौन हैं जब कोई दूसरा आपके साथ नहीं है? क्या आपकी पहचान सिर्फ उस रिश्ते पर टिकी थी? आजकल के रिलेशनशिप गोल्स भी हमें भ्रमित करते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों के रिश्ते कितने परफेक्ट लगते हैं सोशल मीडिया पर, और हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी है। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और इस तुलना में हमेशा ही हम खुद को कम आंकते हैं। यह भी हमारे दुख का एक बड़ा कारण है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर रिश्ता अद्वितीय है। दूसरों से तुलना करके हम सिर्फ अपनी खुशियों को नष्ट करते हैं। तो जब आपका दिल टूटता है तो आपको यह समझना होगा कि यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको कुछ सिखाने आई है। ये कोई सजा नहीं है, ये कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है अगर आप इसे सही ढंग से समझे। ओशो कहते हैं कि दुख कोई दुश्मन नहीं है, दुख तो हमारा मित्र है। वो हमें उन चीजों से अवगत कराता है जिन्हें हम खुशी में कभी नहीं देख पाते। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम लापरवाह होते हैं। हम अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन जब दुख आता है, जब दिल टूटता है, तब हम रुकते हैं। हम सोचने पर मजबूर होते हैं,
हमारा बचपन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, दुख से बचना चाहिए। रोना कमजोरी की निशानी है, ये हमारी भावनाओं को दबा देता है। जब दिल टूटता है तो हम अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों के सामने मजबूत दिखने का नाटक करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि दर्द को दबाने से वह और गहरा हो जाता है। उसे स्वीकार करना जरूरी है, उसे महसूस करना जरूरी है, आंसू बहने देना जरूरी है। आंसू आंखों से बहकर उस दर्द को बाहर निकालते हैं जो हमारे भीतर जमा हो गया है, वे हमें हल्का करते हैं। इस दर्द को एक शिक्षक की तरह देखिए। यह आपको क्या सिखाना चाहता है? यह आपको आपकी आसक्तियों के बारे में बता रहा है, आपकी अपेक्षाओं के बारे में बता रहा है, आपकी उस सोच के बारे में बता रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको पूरा कर सकता है। यह आपको बता रहा है कि आपको अपने भीतर ही वो शक्ति और खुशी ढूंढनी होगी जिसे आप बाहर तलाश रहे थे। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह आपको आजादी दिला सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है बिना किसी शर्त के देना, लेकिन क्या हम सचमुच ऐसा कर पाते हैं? क्या हम बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के प्रेम दे पाते हैं? नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें बदले में कुछ मिले, ध्यान, समय, भावनाएं, वफादारी। और जब हमें वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो एक फूल की तरह है, वह बस खिलता है और अपनी खुशबू फैलाता है बिना किसी से कुछ भी मांगने के। उसे परवाह नहीं कि कोई उसकी खुशबू लेता है या नहीं, वो बस अपना स्वभाव निभाता है। क्या हम अपने प्रेम को ऐसा बना सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जब दिल टूटता है तो हम अक्सर खुद को दोषी ठहराते हैं। मैंने क्या गलती की? क्या मुझ में कोई कमी थी? यह आत्म आलोचना हमें और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। ओशो कहते हैं कि किसी को भी दोष मत दो, न खुद को न दूसरे को। जो हुआ वह हुआ, यह जिंदगी का हिस्सा है। हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियां करते हैं। हर रिश्ता एक सीखने का अनुभव होता है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना रहा हो। तो इस दर्द को सिर्फ एक अंत की तरह मत देखिए, इसे एक शुरुआत की तरह देखिए। शुरुआत एक नई समझ की, एक नई जागरूकता की, एक शुरुआत जहां आप खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, अपने भीतर के प्रेम को पहचान सकते हैं। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, यह दर्द से भरा होगा, लेकिन यह आपको उस जगह तक ले जा सकता है जहां आप असली प्रेम को समझ सकते हैं। वो प्रेम जो स्वतंत्र करता है, जो बंधन नहीं बनाता। वो प्रेम जो देता है लेकिन मांगता कुछ नहीं। वो प्रेम जो आपको भीतर से पूरा करता है, बजाय इसके कि आप किसी और से पूरा होने की उम्मीद करें। अभी के लिए बस इस बात को समझिए कि आपका दर्द, भले ही वो कितना भी वास्तविक लगे, अक्सर किसी और चीज की परछाई होता है। यह परछाई है आपकी आसक्तियों की, आपकी अपेक्षाओं की, आपके भ्रमों की। और जब आप इन परछाइयों को पहचानना शुरू करते हैं, तभी आप असली चीज की ओर बढ़ सकते हैं। उस असली चीज की ओर जहां प्रेम एक बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है, जहां आपका दिल टूटता नहीं बल्कि खुल जाता है। यह बस शुरुआत है। इस यात्रा में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन पहला कदम है अपने दर्द को स्वीकार करना और उस सच को सुनने के लिए तैयार रहना जो ओशो हमें बताते हैं। ये सच कड़वा हो सकता है, लेकिन यही सच आपको आजादी दिलाएगा। जब दिल टूटता है, जब वो इंसान चला जाता है जिसे आप अपनी दुनिया समझते थे, तब सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, तब आप खुद को टूटा हुआ पाते हैं। भीतर कुछ ऐसा बिखर जाता है जिसकी आवाज सिर्फ आप ही सुन पाते हैं। और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। क्यों? मुझसे क्या गलती हुई? क्या मैं नाकाफी था खाती? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? ये सारे सवाल आपके दिमाग में भंवर की तरह घूमते हैं और आपको अंदर ही अंदर खत्म करते जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ये सवाल ही गलत है। ये दर्द, ये टूटन, ये सब एक गहरे भ्रम का नतीजा है, एक ऐसे भ्रम का जिसमें हम सदियों से जी रहे हैं। ओशो कहते हैं कि हम जिसे प्यार समझते हैं ना, वो असल में प्यार होता ही नहीं। वो होता है मालिकाना हक, वो होता है कब्जा। जब आप किसी से कहते हैं तुम मेरे हो या तुम मेरी हो, तो आप असल में उसे प्यार नहीं कर रहे होते, आप उसे अपनी प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं। आप उसे एक चीज की तरह देख रहे होते हैं जिस पर आपका हक है। जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका फोन। आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहे, आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपको खुश रखे। और जब वो इंसान अपनी आजादी मांगता है, जब वो अपने रास्ते पर चलना चाहता है या जब वो किसी और रास्ते पर चला जाता है, तब हमें लगता है कि हमारा हक छीना गया, हमारी चीज चोरी हो गई। और यहीं से शुरू होता है असली दर्द। ये प्यार के टूटने का दर्द नहीं होता, ये मालिकाना हक के छिन जाने का दर्द होता है। सोचो जरा, जब आप किसी को अपने होने का दावा करते हो, तो क्या आप उसे प्यार कर रहे हो या उसे बांध रहे हो?
प्यार तो आजादी देता है, प्यार तो बंक देता है, लेकिन हम तो बस पिंजरा बनाने में लगे रहते हैं। हम अपने पार्टनर पर ऐसी ऐसी उम्मीदों का बोझ डाल देते हैं जो कोई इंसान उठा ही नहीं सकता। हमें लगता है अगर वो मुझे प्यार करता है, करती है, तो उसे मेरी हर बात माननी चाहिए, उसे मेरे लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उसे हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। ये सारी उम्मीदें, ये सारे नियम, ये असल में प्यार को धीरे धीरे मारते जाते हैं। ये प्यार नहीं, ये एक तरह का सौदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां शर्तें आपने रखी हैं, और जब सामने वाला इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता या पूरा नहीं करना चाहता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार अधूरा नहीं रहा, आपका मालिकाना हक अधूरा रह गया। ओशो कहते हैं कि जिस दिन आप किसी को अपना मानकर उसे बांधने की कोशिश करते हैं, उसी दिन से उस रिश्ते में घुटन शुरू हो जाती है। आप उसे सांस लेने की जगह नहीं देते, आप उसे उसका अपना आसमान नहीं देते। और हर इंसान, चाहे वो कितना भी प्यार में क्यों ना हो, आखिरकार आजादी चाहता है। वो अपनी पहचान, अपनी मर्जी चाहता है। ये इंसान का मूल स्वभाव है। कोई भी किसी दूसरे की परछाई बनकर हमेशा नहीं रह सकता, और जब वो इस बंधन से बाहर निकलना चाहता है या निकल जाता है, तब हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया। लेकिन उसने धोखा नहीं दिया, उसने बस अपनी आत्मा की सुनो, उसने बस अपनी आजादी चाही। और यहीं पर ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, प्यार और मोह, अटैचमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। हम जिसे प्यार समझते हैं, अक्सर वो मोह होता है। मोह क्या है? मोह है दूसरों पर निर्भरता, मोह है किसी दूसरे के सहारे अपनी खुशी ढूंढना, मोह है अपनी खालीपन को किसी और से भरने की कोशिश करना। जब आप सोचते हैं वो है तो मैं खुश हूं, वो नहीं तो मैं दुखी हूं, तो ये प्यार नहीं, ये मोह है। ये एक तरह का नशा है, और हर नशे की तरह जब वो नशा टूटता है, जब उसकी खुराक नहीं मिलती, तो हम दर्द से कराते हैं। सच्चा प्यार क्या है? ओशो कहते हैं, सच्चा प्यार वो है जहां दो आजाद आत्माएं मिलती हैं। वो एक दूसरे को सहारा देती है, लेकिन कोई किसी पर निर्भर नहीं करता। वो एक दूसरे को उड़ान भरने में मदद करती है, लेकिन कोई किसी के पंख नहीं काटता। सच्चा प्यार आपको पूरा महसूस कराता है, लेकिन वो आपकी खालीपन को भरने की कोशिश नहीं करता। वो बस आपको वो राह दिखाता है जहां आप खुद अपना पूरापन महसूस कर सके। और ऐसा प्यार कभी टूटता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बांधा ही नहीं गया, इसमें कुछ पकड़ा ही नहीं गया। जो पकड़ा ही नहीं गया उसे कोई कैसे छोड़ सकता है? जो बांधा ही नहीं गया उसे कोई कैसे तोड़ सकता है? और यही वो सच्चाई है जो दिल टूटने के दर्द को एक नया आयाम देती है। जब आपका दिल टूटता है तो ओशो कहते हैं ये एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा अवसर। इसे सिर्फ एक अंत मत समझो, इसे एक नई शुरुआत का संकेत समझो, क्योंकि ये दर्द आपको मजबूर करता है अपने अंदर झांकने पर। ये दर्द आपको दिखाता है कि आप कहां पर दूसरों पर निर्भर थे, आप कहां पर अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में सौंपे बैठे थे। ये दर्द आपको सिखाता है कि जिस प्यार को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो असल में आपके भीतर ही है। सोचिए जरा, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक वो इंसान आपके साथ था, तब तक क्या आपने कभी इतनी गहराई से खुद को जानने की कोशिश की? शायद नहीं, क्योंकि तब आप बाहर की दुनिया में उलझे थे। आप उस रिश्ते में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो रिश्ता टूट गया, जब वो सहारा छिन गया, तब अचानक आप अकेले रह गए। और यही अकेलापन, ये खामोशी, ये आपको अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है, ये आपको खुद से मिलने का मौका देती है। ओशो कहते हैं कि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मरते हैं। ये एक मौलिक सच्चाई है। बीच में जो रिश्ते बनते हैं वो सब कुछ समय के लिए होते हैं। वो एक यात्रा के सहयात्री की तरह होते हैं। कोई एक पड़ाव तक साथ चलता है, कोई अगले तक, लेकिन आखिर में आपको अपनी यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी आजादी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप खुद में पूरे हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है अपने खालीपन को भरने के लिए, तब आप मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो निराशावादी बात है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं, ओशो ये नहीं कहते। ओशो कहते हैं कि प्यार करो, खुलकर प्यार करो, लेकिन उस प्यार को बंधन मत बनाओ, उस प्यार को एक पिंजरा मत बनाओ। प्यार ऐसा होना चाहिए जहां आप सामने वाले को पूरी आजादी दो, जहां आप उसे अपना होने का सम्मान दो। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद में पूरे हों, जब आपको किसी दूसरे की जरूरत ना हो। क्योंकि जब तक आप खुद को अधूरा समझेंगे, तब तक आप किसी और से उम्मीद करेंगे कि वो आकर आपको पूरा करे, और ये उम्मीद हमेशा टूटेगी। कोई भी इंसान किसी दूसरे को पूरा नहीं कर सकता। हर इंसान खुद में पूरा है, बस उसे ये बात याद दिलाए जाने की जरूरत है। और अक्सर
दिल टूटने का दर्द ही वो याद दिलाने वाला बन जाता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप अपनी अंदर की ताकत को पहचानो, आप अपनी अंदर की खुशी को जगाओ। प्यार क्या है? ओशो कहते हैं, प्यार वो है जहां आप बस देते हो, आप किसी वापसी की उम्मीद नहीं करते, आप किसी शर्त के साथ नहीं देते, आप बस देते हो। और अगर सामने वाला उसे स्वीकार करे तो अच्छा, अगर ना करे तो भी अच्छा। इसमें कोई निराशा नहीं होती, इसमें कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि आपने दिया ही इसलिए था, क्योंकि आपके पास इतना था कि आप उसे रोकना नहीं चाहते थे, वो बहना चाहता था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्यार में निवेश करते हैं। हम सोचते हैं, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, अब तुम्हें भी मुझे इतना ही प्यार देना चाहिए। ये प्यार नहीं, ये लेन देन है, ये व्यापार है। और व्यापार में हमेशा नुकसान का डर होता है। जब नुकसान होता है तो दर्द होता है, लेकिन प्यार में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्यार में कुछ खोया ही नहीं जाता। प्यार में तो बस दिया जाता है, और देने की खुशी अपने आप में एक पूरा अनुभव है। तो अगली बार जब आपका दिल टूटे तो ओशो कहते हैं, रुक जाओ, इस दर्द को महसूस करो, इससे भागो मत, इसे दबाओ मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने भीतर घुलने दो। और फिर सवाल पूछो, ये दर्द क्यों है? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने किसी को अपना मान लिया था? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने किसी से कुछ उम्मीदें लगा ली थी? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं खुद को अधूरा समझ रहा था, रही थी, और किसी और से पूरा होने की उम्मीद कर रहा था? और जब आप इन सवालों के जवाब अपने भीतर से ढूंढेंगे, तब आपको एक नई रोशनी दिखेगी। तब आपको समझ आएगा कि ये टूटना एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। ये एक दरवाजा है जो आपको अपनी असली पहचान की तरफ ले जाता है। ये आपको सिखाता है कि सच्चा प्यार और सच्ची खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा आपके भीतर ही होती है। और बाहर की दुनिया, रिश्ते, लोग, ये सब बस आईने हैं जो आपको आपके ही भीतर की तस्वीर दिखाते हैं। अगर आईना टूट भी जाए तो क्या आपकी तस्वीर खत्म हो जाती है? नहीं, आपकी तस्वीर आपके भीतर है। ये दर्द, ये आंसू, ये सब एक सफाई का काम कर रहे हैं। ये उन सारी गंदगियों को धो रहे हैं जो आपने अपने भीतर जमा कर ली थी। दूसरों पर निर्भरता, मोह, मालिकाना हक का भाव, खालीपन का डर। और जब ये सब धुल जाएगा तो पीछे सिर्फ आप बचेंगे, आप अपने पूरेपन में, आप अपनी आजादी में। और वही आपका सबसे सुंदर रूप होगा, वही आपका सबसे सच्चा अस्तित्व होगा। तो अब जब दिल टूटा है तो उसे टूटने दो, उसे फिर से जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो पहले ही गलत तरीके से जुड़ा हुआ था। उसे एक बार पूरी तरह से बिखर जाने दो, और फिर ओशो की रोशनी में अपने आप को फिर से बनाना शुरू करो, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे किसी की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए। एक ऐसे इंसान के रूप में जो प्यार दे सकता है लेकिन मांगता नहीं। एक ऐसे इंसान के रूप में जो आजाद है और जो आजादी देता है। यही सच्ची ताकत है, यही असली जीवन है। और इस जीवन को पाने का रास्ता अक्सर दिल टूटने के दर्द से होकर ही गुजरता है, लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव है, असली मंजिल तो अभी बाकी है। दिल जब टूटता है तो एक बात हमें सबसे पहले समझनी होगी, ये दर्द सिर्फ उस इंसान के जाने का नहीं है, ये दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा जटिल। ओशो कहते हैं, दर्द उस प्यार का नहीं है जो चला गया, दर्द तो उस उम्मीद का है जो तुमने पाल रखी थी, उस कल्पना का है जो तुमने रच दी थी। जरा सोचो, तुम किसे खो रहे हो? उस व्यक्ति को जो अब तुम्हारे साथ नहीं है, या उस भविष्य को, उन सपनों को, उन वादों को जो तुमने उसके साथ बुने थे, जो अब बिखर गए हैं। यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपने भीतर एक पूरी दुनिया गढ़ लेते हैं, एक पूरी कल्पना रच लेते हैं, और उस कल्पना के केंद्र में उस व्यक्ति को बिठा देते हैं। हम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस कल्पना को प्यार करने लगते हैं। और जब वो व्यक्ति उस कल्पना से हट जाता है, जब वो हमारे गढ़े हुए संसार से बाहर निकल जाता है, तब हमारा वो काल्पनिक संसार ढह जाता है। और ये ढहता हुआ संसार ही है जो हमें अंदर तक तोड़ देता है, जो हमें चूर चूर कर देता है। ये दर्द उस भ्रम के टूटने का है, उस मृग तृष्णा के बिखरने का है जो हमने अपने हाथों से बनाई थी। ओशो का सीधा सा सवाल है, तुमने कभी उस व्यक्ति को वैसे देखा ही नहीं था जैसा वो था। तुमने तो उसे अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों, अपनी लालसाओं के रंग में रंग कर देखा था। जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या तुमने सचमुच उस इंसान को उसकी संपूर्णता में स्वीकार किया था, उसकी कमियों के साथ, उसकी आजादी के साथ? या तुमने उसे एक सांचे में ढालने की कोशिश की थी, एक ऐसा सांचा जो तुम्हारी अपेक्षाओं से बना था? जब वो सांचा टूटता है तो हमें लगता है कि हमारा दिल टूट गया,
लेकिन हकीकत में टूटा क्या है? हमारी अपेक्षाएं, हमारी धारणाएं, हमारा अहंकार। अक्सर हम कहते हैं उसने मेरा दिल तोड़ दिया। ओशो कहते हैं कोई किसी का दिल नहीं तोड़ सकता सिवाय तुम्हारे अपने ही विचारों के। तुम्हारा दिल कोई कांच का टुकड़ा नहीं है कि कोई उसे उठाकर पटक दे और वो बिखर जाए। तुम्हारा दिल एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी चेतना है जो सदा मौजूद है। जो टूटता है वो तो तुम्हारे आसपास बनी हुई दीवारों का घेरा है। वो घेरा जो तुमने प्यार के नाम पर, रिश्ते के नाम पर अपने चारों ओर बना लिया था। वो घेरा जिसमें तुमने खुद को कैद कर लिया था और सामने वाले को भी कैद करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो ये घेरा टूट जाता है, और इस घेरे के टूटने से जो आजादी मिलती है वो तुम्हें पहले तो दर्द देती है, क्योंकि तुम आजाद होने की आदी नहीं हो। तुम तो उस कैद में ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उस कैद का टूट जाना तुम्हें असुरक्षित महसूस कराता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो गए हो, तुम बेसहारा हो गए हो। लेकिन ओशो कहते हैं ये तो एक अवसर है, एक मौका है खुद को फिर से पहचानने का, खुद से फिर से जुड़ने का। सोचो जब कोई बंधन टूटता है तो क्या होता है? तुम मुक्त हो जाते हो, लेकिन हमें उस मुक्ति का अभ्यास नहीं है। हमें तो बंधे रहने की आदत पड़ गई है। रिश्तों के नाम पर, प्यार के नाम पर हम कितने ही बंधन गढ़ लेते हैं, और जब इन बंधनों में से कोई बंधन टूटता है तो हम चिल्लाते हैं, रोते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बंधन ही तो तुम्हें जकड़े हुए थे? ये बंधन ही तो तुम्हें उड़ान भरने से रोक रहे थे। दिल टूटने का अनुभव एक गहरा ध्यान बन सकता है। जब दर्द चरम पर होता है, जब तुम अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करते हो, तो यही वो पल होता है जब तुम अपने सबसे गहरे सत्य से मिल सकते हो। जब सब कुछ बिखर जाता है, जब कोई सहारा नहीं होता, तब तुम्हारे पास सिर्फ तुम बचते हो। और ओशो कहते हैं यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जरा उस दर्द को महसूस करो। भागो मत उससे, उसे दबाओ मत, उसे पी जाओ, उसे देखो जैसे तुम किसी नाटक को देख रहे हो, जैसे तुम किसी और की कहानी पढ़ रहे हो। ये दर्द तुम्हारे अंदर कहाँ महसूस हो रहा है? सीने में, गले में, आंखों में? इसे सिर्फ महसूस करो, बिना किसी निर्णय के, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा। ये सिर्फ एक संवेदना है। जब तुम दर्द को बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना विरोध किए महसूस करते हो, तो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि दर्द को हमारी प्रतिक्रिया से ऊर्जा मिलती है। जब हम कहते हैं नहीं ये दर्द मुझे नहीं चाहिए, तो हम उसे और मजबूत बनाते हैं, हम उसे और ज्यादा पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ठीक है तुम हो तो हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो दर्द धीरे धीरे विलीन होने लगता है। वो एक बादल की तरह होता है जो आया है और चला जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम उसे जाने दोगे। ये जो तुम्हारी बेचैनी है, ये जो तुम्हारा खालीपन है, इसे भरने के लिए तुम तुरंत किसी और रिश्ते की तरफ मत भागो। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। एक रिश्ता टूटा नहीं कि दूसरा ढूंढने लगो, एक दीवार गिरी नहीं कि दूसरी खड़ी करने लगो। ये वही गलती है जो तुमने पहले की थी। तुम फिर से किसी और को अपने काल्पनिक संसार का केंद्र बनाना चाहते हो। तुम फिर से खुद को किसी और पर निर्भर करना चाहते हो। ओशो का कहना है जब तुम्हें कोई चोट लगती है तो तुम उस पर मरहम लगाते हो, उसे ठीक करते हो। तुम तुरंत कोई और चोट क्यों लगाना चाहते हो? ये खालीपन, ये दर्द एक अवसर है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारी निर्भरता कितनी गहरी थी। ये तुम्हें बताता है कि तुम खुद में कितने अधूरे महसूस कर रहे थे, और ये तुम्हें एक मौका देता है कि तुम इस अधूरेपन को किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि खुद से पूरा करो। क्या तुमने कभी अपने आप से सचमुच प्यार किया है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के? हम दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हम खुद को उतना प्यार देते हैं? हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमें स्वीकार करें, लेकिन क्या हम खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं? दिल टूटना एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी ही सच्चाई दिखाता है। ये दिखाता है कि तुम खुद के प्रति कितने लापरवाह थे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को वो प्यार दो जो तुम दूसरों से उम्मीद करते हो। खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों के साथ, अपनी उलझनों के साथ। खुद के साथ समय बिताओ, अपने शौकों को फिर से जगाओ। खुद को खुश करने की जिम्मेदारी किसी और पर मत डालो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, जब तुम खुद में पूरे महसूस करने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर से एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। तब तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं। तब तुम दूसरों को अपनी जरूरत के हिसाब से प्यार नहीं करते, बल्कि तुम उन्हें अपनी प्रचुरता से प्यार करते हो। तुम दूसरों से कुछ मांगते नहीं, बल्कि तुम उन्हें कुछ देते हो।
और ये प्यार कहीं ज्यादा गहरा होता है, कहीं ज्यादा सच्चा होता है। इसमें कोई बंधन नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस दर्द से गुजरना होगा, तुम्हें इस अंधेरी रात से निकलना होगा। ओशो कहते हैं, अगर तुम सूरज को देखना चाहते हो तो तुम्हें रात की गहराई से गुजरना ही होगा। ये दिल का टूटना तुम्हारी रात है, ये तुम्हें अंधकार में ले जाता है जहां तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन इसी अंधकार में तुम्हारे भीतर का दीपक जल सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता असफल था। ओशो इस विचार को भी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, कोई भी रिश्ता असफल नहीं होता, हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाता है। भले ही वो रिश्ता सिर्फ तुम्हें ये सिखाए कि तुम कैसे नहीं रहना चाहते या तुम किससे दूर रहना चाहते हो। हर रिश्ता एक शिक्षक होता है, और ये टूटा हुआ दिल, ये बिखरी हुई भावनाएं, ये तुम्हें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रही है। ये पाठ है मुक्ति का, ये पाठ है निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर जाने का। ये पाठ है दूसरों को अपनी खुशी का स्रोत मानने की बजाय खुद को अपनी खुशी का स्रोत बनाने का। क्या तुम ये पाठ सीखने के लिए तैयार हो, या तुम फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराना चाहते हो? तुम्हारे मन में एक और बात घूमती होगी, क्या मैं फिर कभी प्यार कर पाऊंगा, या क्या मुझे फिर कभी वैसा प्यार मिलेगा? ओशो कहते हैं, प्यार तो तुम्हारी प्रकृति है, ये कभी खत्म नहीं होता। जो खत्म होता है वो तुम्हारी धारणाएं हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। प्यार तो एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। अगर तुमने एक जगह पर बांध बना लिया था और वो बांध टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि नदी सूख गई। नदी तो अपना रास्ता बदल लेगी और कहीं और से बहने लगेगी। जरूरत है तुम्हें उस बांध को छोड़ देने की, उस पुराने रास्ते को छोड़ देने की। खुद को आजादी दो कि तुम फिर से बह सको। तुम्हें लगेगा कि तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हें लगेगा कि यह दर्द हमेशा रहेगा। ये मन की चाल है। मन तुम्हें पकड़ कर रखना चाहता है। मन तुम्हें उस पुराने ढर्रे में फंसाए रखना चाहता है जहां तुम पीड़ित महसूस करो, जहां तुम लाचार महसूस करो, क्योंकि मन को बदलाव से डर लगता है, लेकिन तुम मन नहीं हो। कहां? तुम तो उस मन के साक्षी हो, तुम वो चेतना हो जो इस मन को, इस दर्द को देख रही है। ओशो की शिक्षाओं का सार यही है, खुद को अपने अनुभवों से अलग करके देखना। जब तुम दर्द को सिर्फ एक अनुभव की तरह देखते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, तुम उससे बंधे नहीं रहते। प्यार का मतलब किसी पर कब्जा करना नहीं है, प्यार का मतलब आजादी है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे आजादी देते हो, उसे उड़ने देते हो। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो ठीक है, अगर वो जाना चाहता है तो भी ठीक है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी को बांधता नहीं। सच्चा प्यार तो सिर्फ देता है, बिना कुछ उम्मीद किए। और जब तुम इस गहरे सत्य को समझ जाते हो तब तुम पाते हो कि तुम्हारा दिल टूटा ही नहीं था, वो तो सिर्फ खुला था। वो दीवारों से घिरा हुआ था और अब वो दीवारें गिर गई हैं। अब वो और ज्यादा संवेदनशील हो गया है और ज्यादा ग्रहणशील हो गया है। अब वो और ज्यादा प्यार देने और लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक नए तरीके से, एक ज्यादा जागरूक तरीके से। तो इस दर्द को गले लगाओ, इसे अपनी सबसे बड़ी शिक्षक मानो। ये तुम्हें खुद की गहराई में ले जाएगा, ये तुम्हें वो दिखाएगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा था। ये तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाएगा, वो शक्ति जो किसी और पर निर्भर नहीं करती बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये मत सोचो कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। ये मानव अनुभव का एक हिस्सा है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी इस दर्द से गुजरता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम गिरे हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम गिरकर उठते कैसे हो। और उठने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भीतर से होकर गुजरता है। अपनी पुरानी यादों में मत उलझो, उन्हें एक किताब की तरह देखो जिसे तुमने पढ़ लिया है। उस किताब को बंद करो और उसे एक तरफ रख दो। अब एक नया अध्याय शुरू करने का समय है। एक ऐसा अध्याय जहां तुम अपनी कहानी के खुद नायक हो, जहां तुम खुद अपने सफर के रचयिता हो। तुम्हें लगेगा कि तुम उसे भूल नहीं पाओगे। यह भी मन का एक और भ्रम है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। समय हर घाव को भर देता है, बशर्ते तुम उस घाव को खुद कुरेदते न रहो। अगर तुम उसे बार बार याद करते रहोगे तो वो घाव कभी नहीं भरेगा। उसे अपनी मर्जी से छोड़ना सीखो, अपनी मर्जी से उसे जाने दो। कैसे? तुम पूछोगे, कैसे जाने दूं? ओशो कहते हैं, देखकर। जब कोई पुरानी याद आती है उसे सिर्फ देखो, उसे पकड़ो मत, उसे जज मत करो, उसे अच्छा या बुरा मत कहो। सिर्फ देखो और उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो।
जैसे ही तुम उसे बिना पकड़े गुजर जाने दोगे, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और हाँ, खुद पर दया मत करो, पीड़ित महसूस करने की आदत छोड़ो। तुम कोई पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो, तुम वो आत्मा हो जिसने इस अनुभव को चुना है ताकि तुम सीख सको, ताकि तुम बढ़ सको। तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें और मजबूत बनाएगी, और ज्यादा समझदार बनाएगी, और ज्यादा करुणामय बनाएगी। क्या तुम जानते हो, जब तुम इस दर्द से होकर गुजरते हो तो तुम दूसरों के दर्द को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ती है, तुम्हारी करुणा बढ़ती है। तुम अब किसी को सलाह देने की बजाय उसे सिर्फ सुन पाओगे, उसे सिर्फ समझ पाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि इस दर्द से गुजरना कैसा लगता है। ये दर्द तुम्हें अपने अहंकार से मुक्त करेगा। अहंकार ही है जो कहता है मैं कैसे टूट सकता हूं, मुझे कैसे कोई छोड़ सकता है। जब ये अहंकार टूटता है तो एक खालीपन आता है, लेकिन ये खालीपन बुरा नहीं है। ये खालीपन एक नई शुरुआत का संकेत है। ये खालीपन तुम्हें अपनी आत्मा के करीब लाता है। चलो एक पल के लिए इस विचार पर गहराई से नजर डालते हैं कि आखिर ठीक होना क्या है। क्या ठीक होने का मतलब है उस व्यक्ति को बुरी तरह भूल जाना, या ये मतलब है कि तुम उस दर्द को कभी महसूस ही ना करो। ओशो कहते हैं ठीक होने का मतलब भूलना नहीं है, ठीक होने का मतलब है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि जो हुआ वो हुआ, स्वीकार करना कि लोग आते हैं और जाते हैं, स्वीकार करना कि जीवन परिवर्तनशील है। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो, और जैसे ही तुम लड़ना बंद करते हो युद्ध खत्म हो जाता है। ये दर्द, ये खालीपन, ये सिर्फ एक ऊर्जा है। जब तुम इससे लड़ते हो तो तुम इसे ऊर्जा देते हो। जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो ये अपनी ऊर्जा खो देता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा ध्यान पाने के लिए रो रहा हो। जब तुम उसे डांटते हो तो वो और जोर से रोता है, लेकिन जब तुम उसे सिर्फ प्यार से गले लगा लेते हो, उसे चुपचाप सुनते हो, तो वो शांत हो जाता है। ये दर्द भी तुम्हारा ही एक बच्चा है जिसे सिर्फ तुम्हारी स्वीकृति और समझ चाहिए। और इस प्रक्रिया में तुम्हें एक नई समझ हासिल होगी। तुम्हें समझ आएगा कि सच्चा प्यार बाहरी नहीं होता, ये भीतर से आता है। सच्चा प्यार किसी पर निर्भर नहीं करता। ये तुम्हारी आत्मा का एक गुण है, एक चमक है जो हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुमने बस उसे बाहर कहीं खोजने की कोशिश की थी, और अब जब बाहर वो स्रोत नहीं दिख रहा तो तुम्हें लग रहा है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। अपनी इस यात्रा में अपने भीतर झांको। पूछो खुद से, इस रिश्ते ने मुझे क्या सिखाया, मेरी क्या कमियां थी, मैंने कहा गलतियां की। ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है, लेकिन इसे आत्मग्लानि में मत बदलो। गलतियां करना मानव स्वभाव है, महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जा चुके हैं। जो बचा है वो तुम हो, और तुम ही अपने भविष्य के निर्माता हो। ये दिल का टूटना तुम्हें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से भी गुजार सकता है। जब सब कुछ बाहरी छूट जाता है तब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो। तुम अपनी आत्मा के करीब आते हो। तुम उस मौन को खोजते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद था, लेकिन शोर शराबे में दब गया था। यही वो मौन है जहां तुम्हें असली शांति मिलेगी, असली जवाब मिलेंगे। ओशो कहते हैं प्रेम एक ऐसी सुगंध है जो तुम्हारी भीतर की आत्मा से उठती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर से पकड़ सको या खो सको। ये तो तुम्हारी उपस्थिति है। अगर तुम सच में प्रेममय हो तो तुम हर चीज में प्रेम देखोगे, तुम हर चीज से प्रेम कर पाओगे। तुम्हें किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी ताकि तुम प्रेम का अनुभव कर सको। तुम तो खुद ही प्रेम के सागर हो। ये दर्द तुम्हें उस सागर तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। ये तुम्हें उन दीवारों को तोड़ने का मौका दे रहा है जो तुम्हें उस सागर तक पहुंचने से रोक रही थी। तो इस दर्द को गले लगाओ, इसे अपनाओ, इसे अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि ये दर्द तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां से तुम पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा ज्ञानी और पहले से ज्यादा प्रेम से भरे हुए इंसान बनकर उभरोगे। ये सिर्फ अंत नहीं है, ये एक महान शुरुआत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे इस दर्द से बाहर निकलकर तुम एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा प्यार करने वाला और कहीं ज्यादा स्वतंत्र हो। हम देखेंगे कि कैसे ये दिल का टूटना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है, अगर तुम इसे सही नजरिए से देखो। ये सिर्फ अंत नहीं है, ये एक महान शुरुआत है। तो तैयार रहो इस यात्रा के अगले चरण के लिए। पिछली बातचीत में हमने समझा था कि कैसे हम जाने अनजाने में अपने दुखों की जड़ खुद ही बोते हैं। वो मोह, वो उम्मीदें, वो धारणा है कि कोई और हमें पूरा करेगा,
कोई रिश्ता हमें हमेशा के लिए बांध लेगा, यही सब जब टूटता है तो हम कहते हैं मेरा दिल टूट गया। लेकिन ओशो कहते हैं ये दिल नहीं टूटता, ये तो वो भ्रम टूटता है जो हमने प्यार और रिश्तों के बारे में पाल रखा था। ये वो शीशा टूटता है जिसमें हम एक काल्पनिक दुनिया को देख रहे थे, और जब ये शीशा टूटता है ना तो दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द, एक खालीपन, एक टीस जो भीतर तक चीर देती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहर सी गई हो, जैसे अब कुछ बचा ही ना हो, लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन ओशो यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं ये अंत नहीं, ये तो असली शुरुआत है। यही वो क्षण है जब तुम राख से उठकर एक नया जन्म ले सकते हो, एक फिनिक्स की तरह, और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा समझदार बन सकते हो। जरा सोचो, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब दिल दुखता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम रोते हैं, पछताते हैं, उस इंसान को वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हम उस दर्द से भागना चाहते हैं। कोई खुद को काम में झोंक देता है, कोई रातों की नींद हराम कर देता है, कोई पार्टीज में जाकर या दोस्तों के साथ घूमकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि किसी तरह ये दर्द खत्म हो जाए, ये चुभन बंद हो जाए। लेकिन ओशो कहते हैं मेरे दोस्त, ये सब सिर्फ पलायन है, तुम दर्द से भाग नहीं सकते। तुम उसे दबा सकते हो, हाँ कुछ देर के लिए उसे भुला सकते हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुम्हारे अवचेतन में तुम्हें खोखला करता रहेगा। वो एक जहर की तरह फैलता रहेगा जो तुम्हें किसी और रिश्ते में, किसी और खुशी में पूरी तरह डूबने नहीं देगा। तो फिर असली तरीका क्या है? कैसे करे इस दर्द का सामना? ओशो कहते हैं दर्द को स्वीकार करो, उसे आने दो, उसे पूरी तरह से महसूस करो। ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो रहे हो, बल्कि ये समझो कि तुम बहुत बहादुर हो, क्योंकि तुम उस आग से गुजरने को तैयार हो जिस आग से बहुत से लोग डर कर भाग जाते हैं। जब दर्द होता है ना तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे वजूद में महसूस होने दो। ठीक वैसे ही जैसे कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है तो तुम उसे भगाते नहीं हो, तुम उसका सत्कार करते हो, वैसे ही इस दर्द को भी आने दो, उसे पूरी तरह से अनुभव करो, उसे देखो, समझो, लेकिन उससे खुद को जोड़ो मत। तुम्हें लगेगा मैं इस दर्द को कैसे देखूं, ये तो मुझे खत्म कर देगा, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं नहीं, तुम खत्म नहीं होगे, तुम दर्द नहीं हो, तुम तो वो हो जो इस दर्द को देख रहा है। तुम दृष्टा हो, तुम वो चेतना हो जो इस सारी प्रक्रिया का साक्षी बन रही है। जब तुम दर्द को सिर्फ देखते हो, उसे बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करते हो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, तो वो अपनी शक्ति खोने लगता है। वो तुम्हें जलाकर राख नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें शुद्ध कर देता है। वो तुम्हारा वो सब जला देता है जो तुम्हारे काम का नहीं था, तुम्हारी गलत धारणाएं, तुम्हारे झूठे मोह, तुम्हारी दूसरों पर निर्भरता, वो सब जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक घाव होता है। अगर तुम उस घाव को साफ नहीं करोगे, उसे खुला नहीं छोड़ोगे, तो वो सड़ जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। दर्द उसे साफ करने की प्रक्रिया है, ये तुम्हारी आत्मा पर लगे घावों की सफाई है। और इस सफाई के बाद जो बचेगा वो तुम हो, असली तुम, वो तुम जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, वो तुम जो अंदर से मजबूत है, शाश्वत है। अब ये बात सुनने में शायद अजीब लगे कि दिल टूटना एक तोहफा है, हम तो इसे श्राप मानते हैं, एक सजा मानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं यही तो सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि जब सब कुछ बिखर जाता है, जब तुम्हारे पास बाहरी दुनिया से सहारा लेने के लिए कुछ नहीं बचता, तब तुम अपने अंदर झांकने पर मजबूर होते हो। तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि अरे असली खजाना तो मेरे अंदर ही था, जिसे मैं हमेशा बाहर ढूंढता रहा। पूरा जीवन हम दूसरों में खुशी ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान मुझे खुश करेगा, ये रिश्ता मुझे पूरा करेगा, ये नौकरी मुझे शांति देगी, ये पैसा मुझे संतोष देगा। लेकिन ओशो कहते हैं ये सब भ्रम है, ये सब एक मृत तृष्णा है। खुशी बाहर नहीं है, खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे होने में है। और दिल टूटने का दर्द तुम्हें यही एहसास दिलाता है। वो तुम्हें बताता है कि देखो तुमने बाहर बहुत ढूंढ लिया, अब बाहर ढूंढना बंद कर दो, अब अंदर देखो, असली जवाब तुम्हारे भीतर है। ये एक तरह की आध्यात्मिक जागृति है, एक जागरण है। जब तुम इस दर्द से गुजरते हो तो तुम पहले से ज्यादा समझदार बनते हो, तुम पहले से ज्यादा गहरे होते हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति आती है जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें पूरा करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तुम खुद में पूर्ण हो, तुम संपूर्ण हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम मोह माया छोड़ देंगे, अगर हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हम पत्थर दिल बन जाएंगे,
हम किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, हमारी भावनाएं मर जाएंगी। लेकिन ओशो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मोह छोड़ना मतलब पत्थर दिल बनना नहीं है। मोह छोड़ना मतलब बंधना नहीं है, बल्कि मुक्त होना है। जब तुम किसी से मोह करते हो तो तुम उसे एक बेड़ी में बांधते हो और खुद भी उसी बेड़ी में बंध जाते हो। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा है, तुम उसके हो, तुम एक दूसरे पर हक जताने लगते हो, अधिकार दिखाने लगते हो। लेकिन प्यार का मतलब तो स्वतंत्रता है। असली प्यार तो वो है जहां तुम सामने वाले को भी पूरी आजादी देते हो और खुद भी आजाद रहते हो। तुम उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वो है, बिना किसी शर्त के, और वो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसा तुम हो। तो जब दिल टूटता है ना, तो ये मोह की बेड़ियां टूटती हैं। ये वो बंधन टूटते हैं जो तुमने खुद पर और सामने वाले पर डाले थे। और जब ये बंधन टूटते हैं, जब ये दीवारें गिरती हैं, तब जाकर असली शुद्ध प्यार के लिए जगह बनती है। ऐसा प्यार जो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, जो किसी मांग पर आधारित नहीं होता, जो किसी सौदे पर आधारित नहीं होता। ऐसा प्यार जो बस बहता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी उम्मीद के। ये बात शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये सच है। ज्यादातर रिश्ते जो हम देखते हैं वे जरूरतों पर टिके होते हैं। हम किसी के साथ होते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की जरूरत होती है, चाहे वो भावनात्मक सहारा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, एक साथी की जरूरत हो, या बस अकेलेपन से बचने का कोई तरीका। हम दूसरे से चाहते हैं कि वो हमारी जरूरतें पूरी करे। लेकिन ओशो कहते हैं, मेरे दोस्त, ये प्यार नहीं है, ये एक सौदा है, ये एक लेन देन है। जब तक जरूरतें पूरी हो रही है, रिश्ता चल रहा है। जैसे ही जरूरतें बदलती है या पूरी नहीं होती, या कोई और तुम्हारी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी करने लगता है, रिश्ता टूट जाता है। तो दिल टूटना एक तरह से तुम्हारी परीक्षा है। ये देखने की परीक्षा कि क्या तुम खुद से प्यार कर सकते हो, क्या तुम खुद को पूरा महसूस कर सकते हो जब कोई और तुम्हें प्यार नहीं दे रहा, जब कोई और तुम्हारे साथ नहीं है। क्या तुम अकेले खुश रह सकते हो, अकेले संपूर्ण रह सकते हो। और अगर तुम इस परीक्षा में पास हो जाते हो, अगर तुम खुद को पूरा कर लेते हो, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो प्यार दे सकता है, क्योंकि अब तुम्हें प्यार की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक इंसान जो प्यार मांगता है, जो प्यार की भीख मांगता है, वो भिखारी है, वो हमेशा खाली महसूस करेगा। और एक इंसान जो प्यार देता है, जो प्यार से भरपूर है, वो सम्राट है। जब तुम्हारा दिल टूटता है और तुम इस दर्द से गुजरकर खुद को पाते हो, खुद को फिर से जोड़ते हो, तो तुम भिखारी से सम्राट बन जाते हो, तुम देने वाले बन जाते हो। तुम्हारी जिंदगी में एक नई गहराई आती है, एक नया अर्थ आता है। अब सवाल ये आता है कि इस मुश्किल रास्ते पर चलना कैसे है। कैसे हम इस दर्द को एक सीढ़ी बना सकते हैं, बजाय एक दलदल के जिसमें हम फंसे रहें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो हो चुका है, उसे स्वीकार करो, उसे पूरे दिल से स्वीकार करो, विरोध मत करो। काश ऐसा न हुआ होता, या मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, या वो इतना बुरा इंसान क्यों निकला। ऐसी सारी बातों को छोड़ो। जो हुआ सो हुआ, उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। स्वीकार करना मतलब उसे पसंद करना नहीं है, उसे अच्छा मानना नहीं है, बल्कि उसे वैसे ही देखना है जैसा वो है, बिना किसी प्रतिरोध के। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करते हो। दूसरा कदम, अपने दर्द को महसूस करो, उसे दबाओ मत, उसे छिपाओ मत। अगर रोना है तो खुलकर रो, अगर चिल्लाना है तो चिल्लाओ, अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे महसूस करो, लेकिन किसी और पर मत निकालो, खुद को दोषी मत ठहराओ। बस उस भावना को आने दो और उसे देखो, जैसे तुम आसमान में बादल को देखते हो, जैसे तुम नदी में पानी के बहाव को देखते हो। वो भावना आएगी, अपना रास्ता बनाएगी और चली जाएगी। कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती, हर भावना का एक जीवन काल होता है, उसे खत्म होने दो। तीसरा कदम, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी चेतना को जो अभी तक बाहर की तरफ बह रही थी, उसे बाहर से हटाकर अपने भीतर ले आओ। अभी तक तुम अपनी खुशी दूसरों में, बाहरी चीजों में ढूंढ रहे थे, अब अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो। क्या तुम्हें प्रकृति पसंद है? तो प्रकृति में समय बिताओ, पेड़ पौधों के साथ बैठो, सूरज की रोशनी में खुद को चार्ज करो। क्या तुम्हें संगीत पसंद है? तो संगीत सुनो या खुद गाओ, खुद बजाओ। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? तो किताबें पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो। वो सब करो जो तुम्हें अंदर से खुशी देता है, जो तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है।
जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब लाता है। ये आत्म खोज का समय है। चौथा कदम ध्यान करो। ओशो ने ध्यान के बारे में बहुत कुछ कहा है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ सोचो ही मत। एक चौहाप के आदा जाया कुशो तो हाबी बिंद है दिया दे दिया। ध्यान का मतलब है साक्षी भाव। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने सांस को देखो, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखो, लेकिन उनसे खुद को जोड़ो मत। बस देखो एक तटस्थ दर्शक की तरह। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने मन से अलग हो जाते हो, तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो और तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम तो मन से भी परे हो, शरीर से भी परे हो, तुम तो विशुद्ध चेतना हो। जब तुम इन कदमों पर चलते हो, जब तुम अपने इस दर्द को एक साधना की तरह लेते हो, तो तुम पाओगे कि धीरे धीरे वो दर्द कम होता जाएगा, उसकी चुभन खत्म होती जाएगी और उसकी जगह एक गहरी अद्भुत शांति ले लेगी। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा विश्वास तुम्हारे भीतर जागेगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी। तुम लोगों को, रिश्तों को और खुद को एक नए तरीके से देख पाओगे, ज्यादा स्पष्टता के साथ, ज्यादा गहराई के साथ। तुम समझोगे कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई तुम्हें देता है या तुमसे छीन लेता है। प्यार तो तुम्हारे भीतर का एक अनंत झरना है जो हमेशा बहता रहता है। जब ये झरना बहता है, जब तुम प्यार से भरे होते हो तो तुम प्यार देते हो, और जब तुम प्यार देते हो तो तुम्हें बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती। तुम बस देते हो क्योंकि देना ही तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम पहले से ज्यादा जागरूक बनोगे, तुम पहले से ज्यादा निडर बनोगे। तुम किसी भी नए रिश्ते में इस डर के साथ नहीं जाओगे कि कहीं मेरा दिल फिर से न टूट जाए, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा दिल नहीं टूटता। और अगर कुछ टूटता भी है तो वो सिर्फ तुम्हारी झूठी उम्मीदें होती है, वो झूठे भ्रम होते हैं जो टूटना जरूरी था ताकि तुम सच को देख सको। तुम अब हर पल को पूरी तरह से जियोगे। जब कोई तुम्हारे साथ होगा तो तुम उसके साथ पूरी तरह से मौजूद रहोगे, उसे पूरी तरह से प्यार दोगे, उसे अपनी पूरी ऊर्जा दोगे। और जब वो नहीं होगा तो तुम अकेले भी पूरी तरह से खुश रहोगे, पूरी तरह से संपूर्ण महसूस करोगे। यही असली आजादी है मेरे दोस्त। यही ओशो का सबसे गहरा और सच्चा संदेश है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो इसे एक अंत मत समझो, इसे एक नई शुरुआत समझो। इसे एक मौका समझो खुद को ढूंढने का, खुद को जानने का, खुद को पूरा करने का। इसे एक सीढ़ी समझो अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का, उस अनंत शांति को पाने का जो तुम्हारे अंदर ही छिपी है। ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा, इतना मजबूत जितना तुम कभी नहीं थे। ये तुम्हें शांत करेगा, ऐसी शांति जो बाहरी दुनिया की किसी हलचल से नहीं डगमगाएगी। ये तुम्हें सिखाएगा कि असली प्यार क्या होता है, जो किसी शर्त पर नहीं टिकता। और सबसे बढ़कर ये तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाएगा। और जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी कंपनी में खुश रहना सीख जाते हो, तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हो, क्योंकि फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें पूरा करने के लिए। तुम खुद में पूर्ण हो। उठो, संभलो और इस अनुभव से सीखो। अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाओ जो अब तक सोया हुआ था, क्योंकि यही वो पल है जब तुम अपनी सबसे बेहतरीन तस्वीर बन सकते हो। यही वो पल है जब तुम ओशो की सच्ची बात को अपनी जिंदगी में उतार सकते हो और एक नए अद्भुत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हो। तो इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं। इस दर्द को गले लगाओ और देखो कैसे ये तुम्हें एक नए बेहतर इंसान में बदल देता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। और ये अनुभव तुम्हें सिर्फ आजादी की ओर ही नहीं बल्कि एक असीम प्रेम और शांति की ओर ले जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। याद रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये एक गहन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए साहस चाहिए। वो साहस तुम्हारे अंदर है, उसे जगाओ। अपने आप को एक मौका दो, इस दर्द को अपने गुरु बनने दो और देखो फिर तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी गहरी और कितनी अर्थपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।